विजय सेतुपति आज 46 साल के हो गए हैं। इन्हें आपने शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान में विलेन काली गायकवाड़ के रोल में देखा होगा। 12 जनवरी 2024 को इनकी एक और फिल्म मैरी क्रिसमस रिलीज हुई है। इसमें वो कैटरीना कैफ के अपोजिट नजर आए हैं। इन दो हिंदी फिल्मों के अलावा विजय ने साउथ की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे विक्रम वेधा, सुपर डीलक्स आदि। वो तमिल सिनेमा के चर्चित सुपरस्टार में से एक है। उन्होंने अपने 10 साल के लंबे करियर में तकरीबन 50 फिल्मों में काम किया है, लेकिन विजय के लिए इस मुकाम तक पहुँचना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने कैशियर, सेल्समैन, फोन बूथ ऑपरेटर जैसी छोटी मोटी नौकरियां की। ज्यादा सैलरी के लालच में इंडिया छोड़कर दुबई तक चले गए, लेकिन बात नहीं बनी। एक्टिंग से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन साउथ के फेमस डायरेक्टर की एक बार उन पर नजर पड़ी। उन्हें विजय का चेहरा काफी फोटोजेनिक लगा। इस डायरेक्टर ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। विजय ने ये सलाह मानकर फिल्मों में किस्मत आजमाई और नतीजा आपके सामने है। वो अब तक अपनी फिल्म के करियर में एक नेशनल अवार्ड समेत कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। विजय का जन्म 16 जनवरी 1978 को हुआ था। उनका असली नाम विजय गुरुनाथ सेतुपति है। उनकी शुरुआती परवरिश राजपलायम तमिलनाडु में हुई। वहां वो 6ठी क्लास तक पढ़े और इसके बाद उनका परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहाँ उनकी स्कूलिंग MGR हायर सेकेंडरी स्कूल और लिटिल एंजल हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। विजय के मुताबिक वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्कूल फ्रेंड्स उनके छोटे कद का मजाक उड़ाते थे। विजय की माँ उन्हें बचपन में कभी फिल्म दिखाने के लिए थिएटर नहीं ले जाती थी, क्योंकि जब भी विजय स्क्रीन पर किसी को रोते हुए देखते थे तो वो खुद भी रोने लगते थे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने के बाद विजय कभी कभार ही थिएटर में मूवी देखने जाया करते थे। विजय की सिनेमा में दिलचस्पी तब बढ़ी जब वो घर में टीवी पर ही फिल्में देखने लगे। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने यूं ही फिल्म नम्मावर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन कम हाइट के चलते रिजेक्ट हो गए। उन्होंने BD जैन कॉलेज थोराइकम में BCom किया है। इसके बाद विजय ने पॉकेट मनी के लिए कभी रिटेल स्टोर पर सेल्समैन, फास्ट फूड जॉइंट पर कैशियर तो कभी फोन बूथ ऑपरेटर के तौर में काम किया। इसके बाद उन्होंने सीमेंट बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन ये कुछ खास नहीं चला। ज्यादा पैसों की चाहत में विजय इंडिया छोड़कर दुबई चले गए। यहाँ उन्हें इंडिया से 4 गुना ज्यादा पैसों में अकाउंटेंट की जॉब मिल रही थी। विजय ने कुछ वक्त वहाँ बिताया, लेकिन फिर भी अपनी जॉब से नाखुश होकर 2003 में इंडिया लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस शुरू किया। कुछ समय तक ये काम करने के बाद एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि रेडीमेड किचन प्रोडक्ट्स बनाती थी। विजय कई तरह के बिजनेस में हाथ आजमा चुके थे, लेकिन किसी में उन्हें खास सफलता नहीं मिली। विजय ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर मेरा कोई भी बिजनेस चल जाता तो मैं कभी एक्टर नहीं बनता, मगर किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। विजय के मुताबिक उस समय उनका कोई एम्बिशन नहीं था और न ही उन्हें कोई दिशा दिख रही थी जिसमें वो आगे बढ़े। वो बस रहने के लिए एक घर, एक कार खरीदने की ख्वाहिश रखते थे। साथ ही चाहते थे कि उनके लोन जल्दी से जल्दी चुक जाए। उससे ज्यादा लाइफ में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। जब किसी ने उनसे कहा कि तुम टीवी सीरियल में काम करके एक दिन में 5000 रुपए तक कमा सकते हो, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न ट्राई करके देखा जाए। इस तरह बिना किसी एक्टिंग बैकग्राउंड और कनेक्शन के वो एक्टिंग की दुनिया में आ गए। उन्होंने चेन्नई के थिएटर ग्रुप कुथुपुट्राय में बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, जहाँ वो शुरुआत में बस वहाँ एक्टर्स को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने बतौर बैकग्राउंड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें कुछ फिल्मों में हीरो के दोस्त के रोल भी मिले। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया। इसमें फेमस सीरीज पेन शामिल है, जो मार्च 2006 में आई थी। इसके बाद विजय को लगा कि टेलीविजन एक्टर के तौर पर उनका करियर चमक सकता है, तो उन्होंने टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनियों से और काम मांगा, लेकिन इसमें उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विजय बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर ही काम करने लगे। उन्हें 2006 में फिल्म दिस्युम में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए केवल 250 रुपए मिले थे। इसके अलावा उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है। विजय ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन टीवी सीरियल और फिल्मों में काम करते हुए ही वो इसकी बारीकियों पर ध्यान देने लगे। एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था कि उस दौरान मैंने सिनेमा के बारे में सीखना शुरू किया था। स्क्रिप्ट क्या होती है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, ये सब मुझे काम करने के दौरान ही समझ में आया। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को अपना दोस्त बना लिया और उनके साथ फिल्म देखने जाता था। वो कहते थे ये BGM अच्छा है, ये सीन अच्छे से शूट नहीं किया, ये सीन अच्छा है आदि। इससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। कई साल मेहनत के बाद 2016 तक विजय साउथ इंडस्ट्री में बड़े स्टार के तौर पर अपने पैर जमा चुके थे। उन्होंने अपने करियर में पैरेलल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का मिक्स रखा। 2018-2019 में तो आलम ये था कि वो इतनी ज्यादा फिल्में कर रहे थे कि हर महीने उनकी कोई न कोई फिल्म रिलीज हो रही थी। इस दौरान उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी रही जिन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस ने नकार दिया। इसमें एनाबेल सेतुपति और लाबम जैसी फिल्में शामिल हैं। इस बारे में विजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लोगों को न कहने की आदत नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसकी आदत डालें। सेतुपति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2006 में गर्लफ्रेंड से शादी की थी। विजय जब दुबई में जॉब करते थे तो वहीं उनकी मुलाकात जेसी से हुई थी, जिसके बाद दोनों डेटिंग करने लगे। 2003 में विजय दुबई से वापस आ गए, लेकिन जेसी के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ।
2006 में उन्होंने जेसी को अपना हमसफर बना लिया। इसके बाद दोनों दो बच्चों बेटे सूर्य और बेटी श्रीजा के पेरेंट्स बने। विजय ने अपने बेटे का नाम सूर्या अपने स्कूल फ्रेंड की याद में रखा था, जिसका नाम भी सूर्या था और उसकी डेथ हो गई थी। सूर्या ने फिल्म नानू राउडी धन में सेतुपति के बचपन का किरदार निभाया था। इसके बाद वो सेतुपति की एक और फिल्म सिंधु बाद में भी नजर आए थे। सफल एक्टिंग करियर के बाद विजय ने 2014 में अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म ऑरेंज मित्तई को काफी सराहा गया था, जिसके बाद उन्होंने मेरकू थोदरजी, मलम और जंगा जैसी फिल्में बनाई। विजय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें साउथ और बॉलीवुड दोनों फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा। विजय ने कहा था, मैं ऐसा ही था, बहुत बॉडी शेमिंग किया था मुझे। ये होता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि धीरे धीरे लोग आपको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, आप जैसे हो। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे प्यार देते हैं, ये ब्लेसिंग है। मैं ऑडियंस को धन्यवाद देता हूँ, मैं जैसा हूँ खुश हूँ। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।